कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसमें कई दिग्गज नेता भी चुनावी मैदान में हैं। कर्नाटक में एक बार फिर से सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी कई बड़े चेहरों को चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतार चुकी है, तो वहीं कांग्रेस ने भी इनके खिलाफ अपने धुरंधरों को चुनावी रण में उतारा है। ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं विपक्ष के 5 मजबूत उम्मीदवारों के खिलाफ बीजेपी ने किसे मैदान में उतारा है। सिद्धारमैया के खिलाफ बीजेपी ने किसे उतारा? कांग्रेस के दिग्गज नेता और कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया को कांग्रेस ने वरुणा विधानसभा सीट से टिकट दिया है। इनके खिलाफ बीजेपी ने कर्नाटक सरकार में वरिष्ठ मंत्री और लिंगायत समुदाय से आने वाले वी सोमन्ना को चुनावी मैदान में उतारा है। गौर करने वाली बात है कि वरुणा सिद्धारमैया का क्षेत्र है, वो एक इमोशनल अपील कर चुके हैं, आखिरी चुनाव लड़ना चाहते हैं, संन्यास ले लूँगा, सबसे पहले अपने चुनावी क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, एक बार फिर जनता मौका दे। जगदीश शेट्टार बड़े नेता हैं, अभी तक बीजेपी के नेता थे लेकिन अब कांग्रेस के नेता हो गए हैं और उन्हें हुबली धारवाड़ से टिकट दे दिया गया। बीजेपी ने किसे उनके खिलाफ उतारा? बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार की पार्टी ने हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट से उन्हें टिकट दिया है। शेट्टार के खिलाफ बीजेपी ने महेश तेंगिनाकाई को टिकट दिया है। महेश तेंगिनाकाई का ये पहला विधानसभा चुनाव होगा। वो इस समय कर्नाटक बीजेपी के प्रदेश महासचिव हैं। हुबली धारवाड़ सीट से जगदीश शेट्टार विधायक थे। वो 2012 से 2013 के बीच में राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, इसीलिए वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए। 2018 के चुनाव में जगदीश शेट्टार इस सीट से 21,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से जीते थे। तेंगिनाकाई जिन्हें कांग्रेस ने उतारा है, उनके खिलाफ जगदीश शेट्टार ने बहुत सारी बातें कही और निश्चित तौर पर अब तो बातें सामने आएंगी ही। उन्होंने बीएल संतोष का नाम भी लिया और ये कहा कि बीएल संतोष को जो है तेंगिनाकाई ने काफ़ी भड़काया है उनके खिलाफ और ये एक बड़ा गलत कदम हो गया है। पार्टी के अंदर अंदरूनी फूट, वो बीजेपी में जो कुछ चल रहा है उसको भी बताने की कोशिश कर रहे थे। उनका ये कहना था कि बीजेपी के अंदरूनी राजनीति में बहुत सारे लोग कान भर रहे हैं बड़े नेताओं के, इस तरह के आरोप उनके लगे। उन्हीं तेंगिनाकाई को अब जगदीश शेट्टार के खिलाफ बीजेपी ने उतारा है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के खिलाफ कांग्रेस ने किसे उतारा, अब ये भी देख लेते हैं। कांग्रेस ने शिगांव विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के खिलाफ यासिर अहमद खान पठान को उतारा है। इससे पहले कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मोहम्मद यूसुफ सवानूर को टिकट दिया था, लेकिन बाद में सवानूर के स्थान पर पठान को चुनावी मैदान में उतारा गया है। निश्चित तौर पर ये माना जा सकता है कि यहाँ पर एक मुस्लिम चेहरे का होना, क्योंकि दोनों जिनको पहले उतारना था या अभी जिनको उतारा गया है, दोनों ही चेहरे मुस्लिम चेहरे दिखाई पड़ते हैं, तो इस सीट पर प्रभाव हो सकता है कि मुस्लिम मतदाताओं का रहे। मुस्लिम आरक्षण का जो मुद्दा उठा है उसको लेकर जो पोलराइजेशन देखने को मिल रहा है, उससे भी कांग्रेस को ये उम्मीद है कि मुस्लिम मतदाता उनकी तरफ आ सकते हैं। और साथ ही साथ में स्थानीय तौर पर बसवराज बोम्मई क्योंकि मुख्यमंत्री हैं और ये देखा गया है कि बड़े चेहरों के खिलाफ अगर आप तगड़े उम्मीदवार को उतारते हैं, अच्छी फाइट देते हैं या उनको हराने में कामयाब होते हैं तो एक बड़ा मैसेज देता है। मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके बेटे जो हैं वो भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, तो ये भी एक दिलचस्प सीट बन जाती है। बीजेपी ने यहाँ से किसको उतारा ये आपको बताते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे को कांग्रेस ने चितापुर विधानसभा सीट से टिकट दिया है और उनके खिलाफ बीजेपी ने मणिकांता राठौर को चुनावी मैदान में उतारा है। मल्लिकार्जुन खड़गे एक बड़ा फैक्टर हो सकते हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, कर्नाटक से ही आते हैं। कांग्रेस को ये उम्मीद है कि इसका मैसेज बढ़ा जाएगा। अगर मुख्यमंत्री पद की दौड़ की बात की जाए तो सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार, इन दोनों के बीच में क्लोज कंटेस्ट माना जा रहा है। सिद्धारमैया संन्यास लेने की बात कह रहे हैं, वो अपने चुनाव को जीतने पर फोकस कर रहे हैं, तो डीके शिवकुमार के चांसेस बढ़ जाते हैं। बस जगदीश शेट्टार अभी आए हैं तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में जगदीश शेट्टार को लेकर कांग्रेस की सोच क्या रहती है। ये सारी बातें वो हैं जब कांग्रेस जीत जाती है तब, लेकिन उससे पहले कांग्रेस को ज़मीन पर बहुत काम करना पड़ेगा। डीके शिवकुमार खुद चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, तो बीजेपी ने उनके खिलाफ आर अशोक को उतारा है। कर्नाटक कांग्रेस में डीके शिवकुमार बड़ा चेहरा हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कांग्रेस ने कनकपुरा विधानसभा सीट से उन्हें टिकट दिया है। इनके खिलाफ बीजेपी ने कर्नाटक सरकार में मंत्री आर अशोका को चुनावी मैदान में उतारा है। डीके शिवकुमार और आर अशोका दोनों ही वोकालिंगा समुदाय से आते हैं। कनकपुरा के अलावा पद्मनाभा नगर से भी आर अशोका चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि डी शिवकुमार जो है यहाँ पर मजबूत दिखाई दे सकते हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी की पूरी कोशिश है कि वो यहाँ पर उनको कड़ी टक्कर दे। बीजेपी ने अपनी रणनीति के तहत कांग्रेसी दिग्गजों को उनके घरों में ही घेरने की नहीं, बल्कि पार्टी के लिए अब तक कमज़ोर साबित हुए दक्षिण कर्नाटक में बेहतर प्रदर्शन कर दक्षिण भारत का अपना इकलौता किला बरकरार रखने की तमाम कोशिशें की हैं। कोशिश ये कांग्रेस की तरफ से भी की जा रही है। कांग्रेस भी बीजेपी के बड़े चेहरों को घेरने की कोशिश कर रही है उनके घरों में।
कर्नाटक की सभी 224 विधानसभा सीटों के लिए 10 मई को मतदान होना है और मतगणना 23 मई को होगी। इससे पहले ये मुकाबला दिलचस्प हो रहा है। यूं तो हर सीट पर मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है बड़े चेहरे कैसे परफॉर्म करते हैं। और देखिए, कर्नाटक की राजनीति समझने जैसी है। वो उत्तर भारत या अन्य राज्यों के मुकाबले बिल्कुल अलग देखने को मिलती है। यहाँ पर थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है, सीटों का मार्जिन जो है वो भी कई जगहों पर हमने देखा बड़ी बड़ी सीटों पर बड़ा कम होता है। लिहाजा यहाँ पर एक एक सीट पर क्लोज कंटेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी की एक ही रणनीति देखने को मिल रही है, वो नए चेहरों को मौका दे रही है। ज़मीन पर जिन्होंने काम किया उनको मौका दिया जा रहा है। कांग्रेस भी अब उसी अंदाज में चल रही है कि बीजेपी की जो बड़ी सीटें हैं उनको आसानी से नहीं छोड़ रही है। बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं उनके खिलाफ भी ताकतवर चेहरों को उतारने की स्ट्रैटेजी कांग्रेस ने बनाई। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला